है इसमें हमने 6 प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, लेकिन वेन डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले प्रॉपर्टी हमने ए यूनियन बी को इक्वल करना है बी यूनियन ए के। तो सोल्यूशन देखें, आप लेफ़्ट साइड सबसे पहले इसकी यूनियन करेंगे मैथमेटिकली। ए यूनियन बी, ए की वैल्यू है 1 2 3 4, फिर दरमियान में यूनियन, बी की वैल्यू है 3 4 5 6। अब इन दोनों की यूनियन का क्या रिज़ल्ट आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसकी यूनियन में सारे के एलिमेंट आएंगे। अब हमने इसका वेन डायग्राम भी ड्रा करना है ए यूनियन बी का। तो ये कि ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब देखें, ये सेट ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। देखिए इसके कॉमन में क्या आएंगे? 3 4, बिल्कुल। 1 2 इधर से आए, 1 2 ए में बच जाएंगे, 5 6 उधर चले जाएंगे। चूँकि यूनियन क्या है, आप देख सकते हैं कि यूनियन में दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, 1 2 3 4। ये आपका लेफ़्ट साइड हो जाएगा। अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट साइड पे है बी यूनियन ए। तो बी यूनियन ए, तो बी की वैल्यू है 3 4 5 6, दरमियान में है यूनियन 1 2 3 4। अब इसकी यूनियन करते हैं बी यूनियन ए, इससे रिज़ल्ट आ जाएगा 3 4 5 6 1 2। अब सेट में अरेंजमेंट ज़रूरी होता है या ना अरेंज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसका वेन डायग्राम भी, इसके वेन डायग्राम को ऊपर वाले को इक्वेशन 1 मान लें, नीचे वाले वेन डायग्राम को हम क्या मानेंगे? इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक ओके। तो अब देखिए इसमें ये 2 सर्कल आएंगे, ठीक हो गया। ये सेट ए होगा, ये सेट बी होगा। इधर 3 4 ये कॉमन में आ जाएगा, इधर 1 2 आ जाएंगे, इधर 5 6 आ जाएंगे। अब देखिए चूँकि यूनियन है तो यूनियन में तो सारे होते हैं, ए की भी होते हैं, बी की भी होते हैं और दरमियान में कॉमन होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप फ्रॉम 1 and 2 को देखें, फ्रॉम 1 and 2 को देखें, 1 and 2 को देखें, वी गेट, हम ये हस करते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल आ गया बी यूनियन ए के। तो हमने वेरीफाइड किया इसको वेन डायग्राम से। नेक्स्ट को देखें, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। अब हमने बताना है ए इंटरसेक्शन बी को इक्वल करना है बी इंटरसेक्शन ए से वेन डायग्राम के थ्रू। ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू है 1 2 3 4, दरमियान में इंटरसेक्शन, बी की वैल्यू है 3 4 5 6। तो ए इंटरसेक्शन बी में इसमें कॉमन क्या आएगा? 3 4। अब इसका वेन डायग्राम भी बनाते हैं। वेन डायग्राम बड़ा सिंपल सा होगा। ऊपर इसके वेन डायग्राम को देखें तो इसमें ये सेट ए हो जाएगा, ये सेट बी हो जाएगा, ये ए है, ये बी है। सिर्फ आपने कॉमन लिखने हैं 3 4। तो ये इसके वेन डायग्राम, दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आप राइट साइड लोगे, राइट साइड पे क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, राइट साइड पे सॉरी बी इंटरसेक्शन ए है। तो बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है? 3 4 5 6, दरमियान में इंटरसेक्शन, ए की वैल्यू 1 2 3 4। तो बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू में आ जाएगा 3 4। अब आते हैं वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम कर लेते हैं इसका। तो वेन डायग्राम देके ये सेट ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ये इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है? 3 4 आ रहा है। तो हम इस हिस्से को शीट करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन को देखें, फ्रॉम 1 and 2 को देखें, वी गेट कि ए इंटरसेक्शन बी का आंसर किसके बराबर आ गया? बी इंटरसेक्शन। तो ये भी हमने वेन डायग्राम से क्या किया? वेरीफाइड किया। अब आते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड क्या है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल हो जाए ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ। तो इस तरह करते हैं कि लेफ़्ट साइड बताते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ ए आएगी 1 2 3 4,
फिर यूनियन फिर ब्रैकेट, बी की वैल्यू है 3 4 5 6, फिर यूनियन और सी की वैल्यू है 3 4 7 8। यहाँ तक ओके। पहले ब्रैकेट को करेंगे 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा 3 4 5 6, और साथ में क्या आ जाएगा, सॉरी इसमें क्या आ जाएगा 6 7 8। अब इनका यूनियन कर दें तो ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका आंसर इक्वल आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। किसका वेन डायग्राम बनाएंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी का। तो इसके वेन डायग्राम को देखें ऊपर, ये कैंसिल कर लेते हैं। तो इसका वेन डायग्राम देखें। इसके वेन डायग्राम में कितने सेट है, ए बी और सी। तो देखिए ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे 3 4 आएंगे, यहाँ पे 1 2 आएंगे, यहाँ पे 5 6 आएंगे, यहाँ पे 7 और 8 आएंगे। ठीक हो गया जी। तो ये आपने क्या करना है, पूरा का पूरा आपने क्या करना होता है, शीट करना होता है। ठीक है, क्योंकि यूनियन क्या हुआ है, यूनियन में सारे इंक्लूड होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब जाते हैं राइट साइड की तरफ। राइट साइड पे हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इस तरह का ब्रैकेट डालें। ए की वैल्यू 1 2 3 4, फिर यूनियन बी की वैल्यू 3 4 5 6, फिर यूनियन सी की वैल्यू 3 4 7 8। पहले इसको ब्रैकेट को कर लेते हैं, तो आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, फिर यूनियन 3 4 7 8। अब आपने इसकी यूनियन करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या आंसर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने इसकी वेन डायग्राम करना है। इसका क्या बनाना है जी, वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम की तरफ देखें, तो वेन डायग्राम इसका ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ये ए, ये बी, ये सी। यहाँ पे 3 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 6 सॉरी यहाँ पे 7 8 हो जाएगा, यहाँ पे 5 6। सारे इस वजह से यार, क्योंकि सारे कॉमन नॉन कॉमन जो है सारा हिस्सा इंक्लूड हो रहा है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब आप फ्रॉम 1 and 2 को देख सकते हैं। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट कि ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर इक्वल आ चुका है ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ। ये पार्ट भी ओके हो जाएगा। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। हमने क्या प्रूफ करना है, अब हमने प्रूफ करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर इक्वल करना है इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो इस तरह कर लेते हैं कि लेफ़्ट साइड उठा लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस तरह कर लेते हैं, ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, फिर इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट 3 4 5 6, फिर इंटरसेक्शन 3 4 7 8। पहले इस तरह कर लेते हैं, ब्रैकेट कर लेते हैं 1 2 3 4। ब्रैकेट से क्या आएगा, इंटरसेक्शन में 3 4 आ जाएगा। अब इस तरह कर लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ इन दोनों से क्या कॉमन हो जाएगा 3 4। अब इसका वेन डायग्राम भी करेंगे। इसका वेन डायग्राम अब बना लेते हैं। वेन डायग्राम देके ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ठीक हो गया, ये ए ये बी ये सी सारों का इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या आ रहा है 3 4 है। इसको शीट करोगे, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं राइट साइड की तरफ। किस चीज़ की तरफ आते हैं, राइट साइड की तरफ। राइट साइड पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये ब्रैकेट हो जाएगा, इसके अंदर ए लेंगे 1 2 3 4, फिर इंटरसेक्शन बी 3 4 5 6, फिर इंटरसेक्शन सी 3 4 7 8।
इन दोनों के इंटरसेक्शन से क्या आएगा 3 4 आ जाएगा। फिर इंटरसेक्शन किससे हो जाएगा 3 4 7 8 से हो जाएगा। फिर आप इनका क्या करेंगे, इससे रिजल्ट लोगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट आ जाएगा 3 4। अब इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम बहुत सिंपल होगा। ओपा अब इसका क्या बनाते हैं, वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। यहाँ तक नो प्रॉब्लम। अब देखिए ये ए, ये बी, ये सी, इनके इंटरसेक्शन में भी क्या आ रहा है 3 4। इसको शेड करोगे, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब आप दोनों इक्वेशन को देख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम 1 to हम ये कह सकते हैं वी गेट कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर इक्वल आ चुका है इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ। इस तरह ये हमारी ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कंप्लीट। अब आते हैं फिफ्थ की तरफ। किस चीज़ की तरफ आते हैं, फिफ्थ की तरफ। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको इक्वल करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इस तरह कर लेते हैं कि लेफ़्ट साइड उठा लेते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा जी, ए की वैल्यू 1 2 3 4, फिर यूनियन, फिर ब्रैकेट, फिर बी की वैल्यू है 3 4 5 6, फिर इंटरसेक्शन 3 4 7 8। अब इस तरह कर लेते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये 1 2 3 4 यूनियन, इसके इंटरसेक्शन से क्या आ जाएगा 3 4 आ जाएगा। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इससे आ जाएगा 1 2 3 4। अब इसका वेन डायग्राम भी बनाएंगे। तो वेन डायग्राम ज़रा देखें कि वेन डायग्राम हम क्या बना लेते हैं जी। ये कैंसिल होगा, तो ये इसका वेन डायग्राम सबसे पहले बना लेते हैं। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। इधर लिखोगे ए, इधर लिखोगे बी, इधर लिखोगे सी। इधर 1 2 आ जाएगा, इधर 5 6 आ जाएगा, इधर 7 8 हो जाएगा, इधर 3 4 हो जाएगा। अगर आप इसके रिज़ल्ट को देखें तो रिज़ल्ट में हमने ये हिस्सा शेड करना है और ये हिस्सा क्या करना है, शेड करना है। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं राइट साइड की तरफ। राइट साइड पे है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब ए की वैल्यू है 1 2 3 4, फिर यूनियन बी की वैल्यू है 3 4 5 6, फिर इंटरसेक्शन ए की वैल्यू है 1 2 3 4, फिर है यूनियन सी की वैल्यू है 3 4 7 8। अब इसके रिज़ल्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का रिज़ल्ट इसकी यूनियन से आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, फिर इंटरसेक्शन आएगी, इसकी यूनियन से आ जाएगा 1 2 3 4 7 8, फिर इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 1 2 3 4। अब इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो वेन डायग्राम को देखें तो ये इसका वेन डायग्राम आ जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ये ए बी सी, ये 1 2 इधर आ जाएगा, 5 6 इधर आ जाएगा, 7 8 इधर आ जाएगा, इधर 3 4 हो जाएगा। आपने जो रिक्वायर्ड है उसको आपने क्या करना है, शीट करना है। आप देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 से आप कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 वी गेट कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का रिज़ल्ट इक्वल आ चुका है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ। ये भी वेरीफाइड हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टी छठा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का रिज़ल्ट इक्वल करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो लेफ़्ट साइड देखे, लेफ़्ट साइड पे है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ ए 1 2 3 4, फिर इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट 3 4 5 6,
यूनियन 3 4 7 8। अब देखिए इस रिज़ल्ट आ जाएगा 1 2 3 4 पेयर इंटरसेक्शन, इसका रिज़ल्ट यूनियन से क्या आ जाएगा शाबाश 3 4 5 6 7 8। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है 3 4 आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का रिज़ल्ट है 3 4। अब इसका बनाते हैं वेन डायग्राम। क्या बनाते हैं जी, वेन डायग्राम बनाते हैं। इसका क्या बनाते हैं वेन डायग्राम। तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ये ए बी और सी, यहाँ पे 3 4 यहाँ पे आ रहा है। दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 1। ये किसका वेन डायग्राम है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। अब आते हैं राइट साइड की तरफ। राइट साइड पे हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब देखिए ए में और बी में इंटरसेक्शन क्या आएगी 3 4 आ जाएगा। ए और सी में इंटरसेक्शन क्या आएगी, वो भी 3 4 आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसका रिज़ल्ट हो जाएगा 3 4। तो अब इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तब इसका वेन डायग्राम देके तो ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं। इधर ये रिज़ल्ट आ रहा है 3 4, ये 3 और 4 ठीक हो गया। तो इस तरह को क्या करते हैं शीट कर देते हैं। दिस कॉल क्वेश्चन नंबर 2। तो आप देख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 वी गेट कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का रिजल्ट इक्वल हो चुका है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। हेंस ये प्रॉपर्टी क्या हो चुकी है वेरीफाइड। इससे हमारा ये एग्जांपल 14 क्या होगा